सेक्टर की बात करते हैं। देखिए, चौथी तिमाही में बैंकिंग सेक्टर में कैसे नतीजों की उम्मीदें हैं, ये बताने के लिए मिताली ये जुड़ी हुई है। बताइए मिताली, ब्रोकरेजेस क्या मान के चल रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर कैसा परफॉर्म कर सकते हैं Q4 में? जी श्रेया, तो Q4 में ब्रोकरेजेस का कहना है कि यहाँ पे रिजल्ट्स म्यूटेड ही नज़र आ सकते हैं। लोन ग्रोथ में हमें सुस्ती देखने को मिल सकती है, साथ ही मार्जिन्स पर भी हल्का प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हायर क्रेडिट कॉस्ट के कारण प्रॉफिटेबिलिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे आ सकता है, लेकिन फीस इनकम में इम्प्रूवमेंट है तो वो थोड़ा थोड़ा अर्निंग्स को यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन के आउटलुक की बात करें तो Q4 FY25 के जो निम्स है वहाँ पे हल्का प्रेशर बना हुआ दिख सकता है, लेकिन Q1 FY26 में ये प्रेशर थोड़ा और बढ़ता हुआ नजर आएगा, ऐसा ब्रोकरेजेस का मानना है। साथ ही फंडिंग कॉस्ट के बढ़ने से मार्जिन्स कंप्रेस हो सकते हैं, खासकर डिपॉजिट रेट्स जब हाई लेवल्स पर है तो वहाँ पे ज़्यादातर दबाव देखने को मिल सकता है। डिपॉजिट ग्रोथ ट्रेंड्स की अगर मैं बात करूँ तो क्वार्टर बेसिस पे डिपॉजिट्स में ग्रोथ देखी जा सकती है, लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो वहाँ पे ग्रोथ थोड़ी कमज़ोर देखने को मिल सकती है। बैंक्स अभी भी यहाँ पे हाई इंटरेस्ट रेट्स ऑफर कर रहे हैं ताकि डिपॉजिट्स यहाँ पे अट्रैक्ट कर सके। आरबीआई के रेट कट्स की इम्पैक्ट की मैं बात करूं तो FY26 में आरबीआई की तरफ से 2 रेट कट्स की उम्मीदें और यहां पे जताई जा रही है, जो कि बैंकिंग सिस्टम के लिए पॉजिटिव होगा। साथ ही अगर सीआरआर कट या एमसीएलआर एडजस्टमेंट्स होते हैं तो बैंक्स को और ज़्यादा यहां पे राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन फर्स्ट हाफ ईयरली जो FY26 का है वहाँ पर हमें बोरोइंग कॉस्ट में थोड़ी हायर एंड पे देखने को मिल सकती है और रिस्क भी बना हुआ रहेगा, क्योंकि बैंक्स यहाँ पे हायर रेट पे यहाँ पे डिपॉजिट्स रेस कर रहे हैं। रेपो रेट कट से बैंक की यील्ड पे थोड़ा कंप्रेशन भी आ सकता है। ब्रोकरेजेस के प्रेफरेंसेस पे एक बार नजर डाल दे तो आईएफएल की टॉप पिक्स में बीओबी, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक यहाँ पे शामिल होता नजर आया। नोवामा प्रेफर करते हैं एक्सिस बैंक, बीओबी, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक। वही एमओएफएसएल को जो स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं वो है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अब देखना होगा कि Q4 के आखिर रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। बिल्कुल देखने वाली बात होगी Q4 के रिजल्ट कैसे रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया मिताली तमाम जानकारी के लिए और ये अपडेट्स बताने के लिए। हालांकि Q4 अपडेट की बात करें तो जब अपडेट आए थे एचडीएफसी बैंक के Q4 अपडेट काफ़ी शानदार आए थे और ब्रोकरेज के पिक में भी शामिल हैं, और जिस तरीके से अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि आगे भी रेट कट संभव है, स्टांस भी न्यूट्रल से एक्यूमुलेटिव कर दिया है तो रेट कट की संभावनाएं और बढ़ गई है। ऐसे में एचडीएफसी बैंक रखते हैं आपके स्क्रीन पर। आज जिस तरीके से गिरावट है तो ये भी लगभग ½ के करीब गिरकर कर रहा है कारोबार। लेकिन टॉपिक्स में शामिल ब्रोकरेजेस के Q4 अपडेट, अमित जी आपसे जानना चाहूंगे, एचडीएफसी बैंक का चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहा है? Q4 अपडेट तो अच्छे आए हैं लेकिन चार्ट्स क्या शो कर रहे हैं? जी श्रेया जी, एचडीएफसी बैंक अगर चार्ट की बात करें तो एग्जैक्ट अपने ब्रेकआउट पॉइंट पे लगभग 50 डमा के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। 1740 एक इसका अहम लेवल है, 3 दिनों से इन लेवल्स पे कंसोलिडेशन हो रहा है। 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग 1780 के आसपास आता है। तो एक बार अगर स्टॉक 1780 के ऊपर निकले तो फिर यहाँ पे एक बाय कॉल बनता है, बिकॉज देन देयर इज अ कंफर्मेशन कि ये ब्रेकआउट रिट्रेस कंप्लीट है। तो इन परिस्थितियों में एक बार साइडवेज है, 1780 के ऊपर जाए तो बाय करें। In that case, stop loss will be 1760 and target will be 1820. Okay, HDFC बैंक पे